हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग मंसूरी चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अक्टूबर का महीना समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई गेहूं की बिजाई करना शुरू कर रहे हैं और कुछ किसान भाइयों ने गेहूं की बिजाई कर भी दी है। तो ऐसे में किसानों का सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि हमें अपने खेत में कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए जिससे हमें अच्छा प्रोडक्शन या पैदावार देखने को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ टॉप 5 वैरायटियों के बारे में जो हमें एक अच्छा उत्पादन निकाल के देती हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट याजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग मंसूरी चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें और बने रहें वीडियो में लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें अपने खेत की बुवाई 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जितना जल्दी हम गेहूं की बुवाई करते हैं उतना ही अच्छा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो वहीं बात करें हमारी लिस्ट में आने वाली 5वें नंबर की वैरायटी के बारे में जो आती है DBW 187। इस वैरायटी को करणवंदना के नाम से भी जाना जाता है और इस वैरायटी की अवधि यानी टाइम की अगर बात करें तो 120 से 140 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है, यानी इसकी कटाई 140 दिन में हो जाती है। बात करें इसकी बुवाई करने के समय की तो इसको आप 20 अक्टूबर से 25 नवंबर तक लगा सकते हैं, यानी इस टाइम से आप कभी भी इसको लगा सकते हैं, आपको अच्छा उत्पादन देगी। और इसके अलावा आप इसकी सोइंग लेट दिसंबर में भी कर सकते हैं। और बात करें इसके पौधे की लंबाई की तो इसका पौधा 104 से 106 सेंटीमीटर तक चला जाता है। इस वैरायटी के अंदर झुलसे के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और इस वैरायटी को आप कम पानी में भी यानी कम पानी वाले क्षेत्रों में भी इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और किसान साथियों, इस वैरायटी में बालियों की लंबाई 15 सेंटीमीटर तक की होती है। और वहीं इसके उत्पादन की बात की जाए तो ये वैरायटी 1 एकड़ में लगभग 24 से 30 कुंटल तक का उत्पादन दे सकती है। तो दोस्तों, इस वैरायटी को लगाकर आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो आइए अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में आने वाली 4थे नंबर की वैरायटी के बारे में जो आती है श्री राम सुपर 303 वैरायटी। दोस्तों, ये वैरायटी DCM श्री राम की ओर से आने वाली एक सबसे ज़्यादा विश्वसनीय वैरायटी है। तो कुछ किसान भाइयों ने इस वैरायटी को ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल किया होगा और ये वैरायटी सबसे ज़्यादा किसान भाइयों के बीच में हर समय डिमांड में रहने वाली वैरायटी है। श्री राम 303 वैरायटी 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं इसके सीड रेट की। तो 1 एकड़ के लिए आपको इसमें 40 किलो सीड की आवश्यकता होने वाली है, यानी 1 एकड़ की बिजाई के लिए आपको 40 किलो सीड की आवश्यकता होने वाली है। और वहीं इस वैरायटी की बुवाई आप 15 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक कर सकते हैं। इस वैरायटी की बुवाई अगैता और पिछैता दोनों समय पर आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा पौधे की लंबाई की अगर बात की जाए तो 88 से 90 सेंटीमीटर तक की इसके पौधे की लंबाई हो जाती है, जो कि एक मीडियम साइज़ है, यानी मीडियम साइज में मानी जाती है। दोस्तों, यह वैरायटी रेस्ट के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ आती है। इसके अलावा बालियाँ इसकी लंबी होती हैं और दाना चमकदार और मोटा देखने को मिलता है। और वहीं इसके उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिल जाता है, यानी 25 से 30 कुंटल तक का उत्पादन एक एकड़ में ये निकाल के दे देती है। तो दोस्तों, श्री राम सुपर 303 एक बहुत शानदार वैरायटी है। इसका चयन करके भी आप एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट में आने वाली तीसरे नंबर की वैरायटी की ओर जो आती है HD 2967 के नाम से, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। यह वैरायटी 145 से 155 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसके पौधे की लंबाई की अगर बात की जाए तो इसका पौधा 98 से 102 सेंटीमीटर तक की लंबाई तक चला जाता है। इस वैरायटी को आप अगैता और पछेता दोनों समय पर बिजाई कर सकते हैं। अगैता में आप इसके 20 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इसकी बुवाई कर देनी चाहिए और पछेते में अगर बात करें तो 10
दिसंबर तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। और वहीं इसके सीड रेट रखना है आपको 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और ये वैरायटी कई प्रकार के रोगों से लड़ने में क्षमता रखती है, यानी इसके अंदर कई रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता देखने को मिल जाती है। और इस वैरायटी के अंदर आपको दाने मोटे और ठेंगे यानी गट्टे और मोटे दाने, चमकदार दाने देखने को मिलते हैं। और ये वैरायटी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। और वहीं इसके उत्पादन की अगर बात करें तो ये 1 एकड़ में 40 कुंटल तक का उत्पादन निकाल के दे देती है। तो दोस्तों आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, यह भी एक बहुत शानदार वैरायटी है। तो आप इसका भी एक बार अपने खेत में बुवाई करके ज़रूर देखें। दोस्तों अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है PBW 343 वैरायटी, जो कि गेहूं की एक संतुलित किस्म मानी जाती है, जिसको 2017 में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा पेश किया गया था। किसान भाइयों, इस वैरायटी की बुवाई की अगर हम बात करें तो इसकी बुवाई हम 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी बुवाई अगर आप इस समय पर करते हैं तो आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वैरायटी की अवधि के बारे में अगर बात करें तो ये वैरायटी 150 से 155 दिन का समय ले लेती है, यानी 150 से 155 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। और वहीं इसके पौधे की लंबाई की अगर हम बात करें तो 96 से 100 सेंटीमीटर तक इसके पौधों की लंबाई चली जाती है। इस वैरायटी के अंदर ज़्यादा कल्ले और अच्छा फुटाव देखने को मिल जाता है। और इस वैरायटी के अंदर पीला झुलसा और भूरा झुलसा के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। और ये वैरायटी गर्मी को भी सहन कर सकती है। ये वैरायटी गर्मी के प्रति सहनशील होती है। दोस्तों यह वैरायटी 1 एकड़ में हमें 28 से 30 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे देती है। तो इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं, जो कि एक शानदार वैरायटी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली वैरायटी की ओर, जो आती है HD 3086 के नाम से, जो कि एक बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसके बारे में जान लेते हैं हम, इसकी क्या क्या खासियत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों HD 3086 अगैती और पछैती दोनों समय में बुवाई करने के लिए अनुकूल मानी जाती है। और दोस्तों अगर आप इस गेहूं की लेट बुवाई करना चाहते हैं तो ये वैरायटी आपको सबसे बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि यह वैरायटी जल्दी पककर तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी के अंदर आपको छोटा पौधा देखने को मिल जाता है, जिसकी लंबाई 96 से 98 सेंटीमीटर तक देखने को मिल जाती है। और किसान भाइयों, इस वैरायटी को ICAR द्वारा पेश किया गया था। किसान साथियों, इस वैरायटी की बुवाई आप 1 नवंबर से 10 दिसंबर तक कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा अनुकूल टाइम जो होता है वो 5 नवंबर से 15 नवंबर तक होता है। अगर आप इस वैरायटी की इस समय पर बुवाई करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वैरायटी को बोने के लिए आपको 40 से 45 किलो सीड की आवश्यकता पड़ने वाली है 1 एकड़ के लिए। यानी अगर आप अपने खेत को 1 एकड़ के लिए लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 40 से 45 किलो सीड की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस वैरायटी के अंदर आपको भूरा और पीला झुलसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इस रोग के प्रतिरोधक क्षमता के साथ आती है। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी 28 से 32-33 कुंटल तक का उत्पादन 1 एकड़ में निकाल के दे सकती है। दोस्तों यह वैरायटी खाने में भी बहुत स्वादिष्ट वैरायटी है। तो आप इस वैरायटी का एक बार ज़रूर से ज़रूर चयन करके बुवाई करें, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी टॉप 5 वैरायटियों की। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि हम इस समय पर आने वाली वीडियो खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।